यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बातचीत को जब हम करते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम दूसरों से कुछ सुनते हैं, अपनी कुछ सुनाते हैं। विचारों के इस लेन देन से एक संगम होता है, कुछ नए विचारों को समझने का एक मौका मिलता है। अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि जो हम जानते हैं वही सत्य है, तो फिर विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कभी कभार सत्य को दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की भी आवश्यकता, एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की भी आवश्यकता होती है। तब जाकर हम सत्य को पूर्ण रीति से समझ सकते हैं। आज भगवत गीता के बारे में भी अगर हम चिंतन करें तो ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है जो वो जानते हैं, जो वो पढ़ चुके हैं, वही सत्य है। मगर इस कार्यक्रम के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही पर्सपेक्टिव जिसे हम एक नए लाइट में गीता को समझने के प्रयास कर रहे हैं। आइए आज की कड़ी में कुछ गीता से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम नए पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, और कभी कभार जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये शुरू कब हुआ था, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। ऐसे ही जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें से एक चीज़ ये है जो है बच्चों को अडॉप्ट करना या बच्चों को गोद लेना या धर्म के बच्चे बनाना। इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी तो शुरू हुआ होगा, और हम देखते हैं कि जिनके माता पिता के खुद के बच्चे नहीं होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और उस परिवार में जो बच्चे जाते हैं वो उनको ही माता पिता मान भी लेते हैं, हालांकि जन्म देने वाला कोई और है। तो ये रीत कब शुरू हुई? इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, कोई बात है? कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब एक व्यक्ति है, उसने बहुत धन कमाया, खूब उसके प्रॉपर्टी है, जायदाद है, एज उसकी बढ़ती जा रही है, संतान उसके है नहीं। अब उसको चिंता क्या लगती है कि मेरा इतना सारी जायदाद है, कौन किसको दूं, कौन इसका वारिस बनेगा, मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो है अडॉप्शन का सिस्टम चला कि अगर आपके अपनी संतान नहीं है तो जो कुछ भी आपका सब कुछ है, तो एक अडॉप्ट करे किसी बच्चे को, उसको आप दे दीजिए और वो आपका बच्चा हो गया। आगे वो प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी आपका नाम चलेगा। अब इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो ये कि हमेशा गरीब के बच्चे को अमीर अडॉप्ट करता है जी। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी अमीर का बच्चा जाके गरीब के पास अडॉप्ट हो जाए। तो इससे और स्पष्ट होता है कि ये प्रॉपर्टी की बात है, कुछ बढ़िया चीज़ देने की बात है, और जिसके पास वो नहीं है वही जाके अडॉप्ट होता है। तो उसको नाम दिया गया धर्म के बच्चे। इंग्लिश में अडॉप्शन कहते हैं धर्म के बच्चे। और ये धर्म के शब्द जो धर्म है, इसका मतलब ये कि कहीं भी आपके ने किसी के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ, अजनबी के साथ आपका तालमेल बनता है, आप उसको किसी रिलेशन में लेना चाहते हैं, तो उसको फिर धर्म का ही नाम दिया जाएगा। तो आजकल तो आपको पता है कि कोर्ट कचहरी है, लीगल वो बनाते हैं हेयर। तो आप देखेंगे कि धर्म की बहन भी बनाते हैं कई लोग, सहेलियां होती हैं, बहुत क्लोज आ जाती, चल हम धर्म की बहन बन जाती है। और अगर सोचेंगे तो पति पत्नी, आप जानते हैं कि धर्म पति धर्म पत्नी कहते हैं, इनमें धर्म कहाँ से आ गया? तो वास्तविकता ये है कि वो भी अलग परिवार की होती है, वो अलग परिवार का होता है। अब जो वो संपर्क में आते हैं, पति पत्नी तो बन जाते हैं, लेकिन किस संबंध से बने, तो वहाँ भी आप देखेंगे क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है तो धर्म पति धर्म पत्नी कहते हैं। इस तरह से अडॉप्शन शुरू हुई कि अवश्य ऐसी स्थिति आई जबकि किसी के पास अपनी संतान नहीं हुई,
आज दुनिया में देखे ऐसे भी होते हैं 4-4 संतानें हैं और धन इतना नहीं है, और ऐसे भी होते हैं अथाह धन है लेकिन संतान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती वही उसके लिए अमूल्य हो जाती है। तो वो व्यक्ति जिसके संतान नहीं होती उसका बस एक ही ख्वाहिश रहती है और वो सोचता है कि ऐसा ना हो मैं शरीर छोड़ दूं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे तो लंबी लंबी रस्में हैं, प्राण छोड़ने के बाद भी कोई बच्चा चाहिए जो उस व्यक्ति के जा कर के आप जानते हैं अंतिम समय में उसकी चिता को मुखाग्नि दे तो अग्नि देता है जी। ये बात है। तो ये जो बात है कि ये शुरू तो हुआ इस नाम के कारण कि इनहेरिटेंस चाहिए कि उसके बदले में वर्षा मिलता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये धर्म के बच्चे बनाने की बात हुई। इसके पीछे वजह तो बात समझ में आती है, बट ये शुरू तो कभी हुई होगी, इसकी कोई यादगार है कि भाई कहाँ से ये कब शुरू हुआ? कई बार राजा के संतान नहीं होते तो राजा भी अडॉप्ट करके वो करता है, लेकिन अगर आप देखें कि प्रथा शुरू कैसे हुई अडॉप्शन की, तो ऐसा कौन है सारे ब्रह्मांड के अंदर जिसके अपनी संतान नहीं? अगर शुरू करेंगे तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। वैसे परमात्मा की सब संतानें हैं लेकिन शरीर आत्मा के रूप में है, लेकिन वो शारीरिक रूप से अगर परमात्मा को माता पिता कहें, हम कहते हैं तुम्हें माता से पिता, और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इनहेरिटेंस केवल धन दौलत नहीं होता, वो परमात्मा के पास है। तो परमात्मा भी जब देखते हैं, एक तरफ परमात्मा जिसके पास इतनी इनहेरिटेंस है जो दुनिया में स्वर्ग बना सकता, और दूसरी तरफ मनुष्य जो इतने गरीब हो जाते हैं, गरीब से भी अति गरीब दरिद्र हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। तो भगवान को गरीब नवाज कहा गया है जी। क्यों अमीर नवाज क्यों नहीं कहा गया? इसलिए परमात्मा के पास जो भी इनहेरिटेंस सबसे बड़ी उनको अपनी संतानों को देनी है। वो देनी कब है? जब वो अति गरीब हैं। तो इसलिए भगवान का गीता का देखेंगे कब आते हैं कि जब बिल्कुल तमोगुण प्रधान हो जाता है, अति धर्म ग्लानि हो जाती है, मनुष्यों के ताज तो क्या, 2 ताज तो क्या, टोपी भी नहीं रहती और वो बिल्कुल दरिद्र हो जाते हैं। उस समय परमात्मा अडॉप्ट करते हैं शरीरधारी को ताकि अपनी इनहेरिटेंस दे सके। और शरीरधारियों में सबसे पहले जिसको अडॉप्ट करते हैं, कहा हुआ गीता में कि मुझे ज्ञान भी एक धन है, ध्यान देने के लिए भी मुझे माध्यम चाहिए, तो वो अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम वो रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट अडॉप्शन ब्रह्मा की होती है, और फिर ब्रह्मा को अब कहते हैं कि ब्रह्मा को तो मैंने अडॉप्ट कर लिया, अब आगे अडॉप्ट करना है, तो मैंने तो एक को अडॉप्ट कर लिया, अब आगे जिसको कहते हैं ब्रह्मा को वो माँ बना लेते हैं। मैं पिता हो गया निराकार, ब्रह्मा साकार हो गया, मेरा अडॉप्टेड फर्स्ट चाइल्ड। उनके द्वारा फिर अन्य आत्माओं को वो अडॉप्ट करते हैं। और आपने सुना होगा कि ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, कि ब्राह्मण ओरिजिनल ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, अर्थात उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो आगे जिनको अडॉप्ट करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो गीता में देख लीजिए, कल्प के आदि में शुरू में परमात्मा ने इनहेरिटेंस देना है, ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा जिससे प्रजा सहित यानी ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और फिर उन्होंने देवताओं की रचना की। तो ये तो गीता में स्पष्ट रीति से मेंशन्ड है। तो गीता से अडॉप्शन समझे शुरू हुई है जी। ये अडॉप्शन का सिलसिला जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि ये जैसे आपने पहले भी कहा था कि अमीर जो है वो गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करता है, ये इनहेरिटेंस की बात है। तो परमात्मा भी ऐसे समय पर आकर अडॉप्ट करते हैं जब सब कुछ ही कंगाल हो चुके हैं, सब कुछ ही बिगड़ गया है मामला, और उस समय पर परमात्मा फिर से वो रूहानी इनहेरिटेंस देने के लिए आते हैं। अब इस अडॉप्शन के इन प्रोसेसेस को जब देखते हैं, दुनिया भर में फिजिकली तो लोग अडॉप्ट करते ही हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, बट लोग गुरु करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जब 60 ईयर्स के एज पे आते हैं कहते हैं नहीं अभी हमें गुरु कर लेना चाहिए।
और गुरु के फॉलोअर बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने गुरु किया हुआ है, ये हमारे गुरु हैं, हम उनके फॉलोअर हैं। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि हम फॉलोअर बने हैं, तो वहाँ पर भी क्या एक अडॉप्शन का सिस्टम है? क्योंकि लोग कहते हैं नहीं, हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी, हमें मंत्र लेना पड़ेगा, ऐसे इत्यादि बहुत सारे प्रयास करते हैं लोग। तो क्या ये भी एक प्रकार का अडॉप्शन है? बिल्कुल, जैसे हमने कहा, कोई किसी का भी शारीरिक संबंध जब नहीं है और वो उसको अपनी फैमिली या अपने कुनबे या अपने क्लैन में दाखिल करता है तो अडॉप्शन ही करेगा। सन्यासियों को देख लीजिए, अब सन्यासियों के शिष्य होते हैं, उनके तो चेले ही होते हैं ना। अब सन्यासी के शिष्य कैसे बनते हैं? ब्लड रिलेशन तो होता नहीं, तो वो भी देख करके कि ये व्यक्ति, गीता में कहा हुआ है, पात्र को दिया जाता है ज्ञान भी, जिसको वो पात्र समझते हैं कि आत्मा वैरागी है, सन्यासी संस्कार वाली है। बड़े बड़े राजा भी सन्यासी बन जाते हैं, उनको वो मुख से अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं आपका शिष्य। गुरु दक्षिणा वगैरह एक सेरेमनी भी होती है, तो उसके बाद वो उनके शिष्य बन जाते हैं, गुरुओं के फॉलोअर बन जाते हैं, सन्यासियों के शिष्य बन जाते हैं। लेकिन जो गीता का भगवान है वो तो अच्छी नज़र से हर चीज़ को चेक करते हैं। वो कहते हैं मेरी अडॉप्शन में और इस अडॉप्शन में फ़र्क है। मैं जो अडॉप्ट करता हूँ उसको अपने जैसा बनाता हूँ। अब गुरु शिष्य का देखिए कि गुरु सन्यासी चेला गृहस्थी, जितने गृहस्थी लोग ही कहते हैं ना मेरा ये गुरु है, यानी गुरु कोई और दवाई खा रहा है, वो अपने स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के लिए वो गुरु है। और शिष्य जो है वो दवाई नहीं खा रहा, वो खाली ब्रांड ठप्पा लगवा रहा है, मैं आपका शिष्य हूँ। जो फॉलो नहीं करता उसको हम फॉलोअर कैसे कह सकते हैं? फॉलो मीन्स कि जो वो कर रहा है उसको करे, तो वो एक प्रकार का, लेकिन पद्धति चली आती है। अब लोग सारे फॉलो तो नहीं कर सकते, उनका सम्मान करके, जैसे लोग परमात्मा को भी पिता कह देते हैं, हर एक कह देता पिता, संबंध तो नहीं होता, माता पिता कह देते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख जनेरे, सिख लोग बोलते हैं, लेकिन सुख है नहीं क्योंकि कनेक्शन नहीं है, रिलेशन भी नहीं है। जैसे आपने बात कही कि जो अडॉप्शन है वो प्रॉपर्टी के लिए है, कुछ इनहेरिटेंस मिलता है उसके लिए करते हैं लोग। जो गुरु कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हमको मुक्ति मिले या फिर ज्ञान मिले, ऐसे इत्यादि अनेक को कारण से करते हैं। बट क्या उनसे कुछ प्राप्ति होती है, कुछ इनहेरिटेंस मिलता है जब आप अडॉप्ट होते हैं गुरु शिष्य की परंपरा? देखिए, इसमें कई प्रकार के डायमेंशन हैं। जहाँ तक सन्यासी होते हैं, सन्यासियों को भी बहुत बड़ी गद्दी होती है, बहुत बड़ा उनका आश्रम होता है, पद्धतियाँ हैं। तो सन्यासी भी सोचता है कि मेरा शरीर छूट गया, मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? उसके लिए भी उत्तराधिकारी, उसको भी उत्तराधिकारी चाहिए जी। तो हेयर अपेरेंट चाहिए, तो वो भी इस प्रकार से अडॉप्ट करते हैं। फिर अन्य भी कार्य होते हैं, जैसे किसी भी परिवार में अनेक कार्य होते हैं, तो अन्य कार्यों के लिए फिर वो अन्य प्रकार के शिष्य को रखते हैं। अच्छा, आवश्यक नहीं है ना तो कि वो जो शिष्य होगा कोई साधारण शिष्य, साधारण काम करने वाला होगा। तो मान लो उसने कोई चीज़ बनानी है भोजन के लिए सन्यासियों के, तो उतना ही विद्वान हो वो शास्त्र, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस क्लैन में आ जाता है। फिर उसको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है कि ये मेरे गुरुजी हैं, तो घर में नहीं, ये नहीं कहता मेरे पुराने माता पिता हैं, वो फिर ऐसे। अब दूसरे गुरु चेले वाला जो है उसमें ये रहता है प्रोटेक्शन। लोग समझते हैं, गृहस्थी लोग, कि हम काम कर्म करते हैं, कुछ पाप कर्म भी हमारे से होते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, जो भी है, तो सोचते हैं कि हम तो इतना भगवान के पहुँचे हुए नहीं है, परमात्मा का नाम ले नहीं सकते हैं, तो कम से कम में गुरु कर लो, तो गुरु की कृपा रहेगी, अर्थात गुरु की जो साधना है कुछ हिस्से से हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो कई प्रकार के दृष्टिकोण से लोग गुरु करते हैं। किसी ने कह भी रखा है निर्गुरा नहीं मर जाना, गुरु के करके मरना। तो आगे तो आपने कहा ना, प्रौढ़ अवस्था में 60 साल में, आजकल तो छोटे बच्चे को ले जाते हैं गुरु कराने के लिए। वो सोचते हैं आजकल आयु का भरोसा नहीं, 60 वर्ष कहाँ पहुँचेगा, 14 वर्ष में मर जाए तो इसलिए वो भी सिस्टम हो गया। आगे कुछ मंत्र फूंकते थे, अब सिर्फ कान में कह देते हैं, कुछ भी कह दें, हाँ सोहम कह दें,
ऐसा है जी। तो ये बात समझ में आती है कि इनहेरिटेंस तो प्रॉपर्टी के लिए होता है और लोग कहीं ना कहीं कुछ प्राप्ति के लिए ये बात करते हैं। और आपने ये कहा था कि इसकी शुरुआत परमात्मा के द्वारा हुई थी और परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा, उन्हें अडॉप्ट किया और मुख से ही ये अडॉप्शन की बात होती है, मुख से ही ये अडॉप्शन हो रहा है। तो ऐसे में बात उठती है कि जब लोग किसी प्राप्ति के लिए अडॉप्शन के इस प्रोसेस में जाते हैं, भले लोग सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं या माता पिता बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो परमात्मा का जो अडॉप्शन है उससे वो अडॉप्शन कब होता है, उस अडॉप्शन से क्या वर्षा मिलता है, क्या इनहेरिटेंस, क्या प्रॉपर्टी मिलती है? अन्य प्रॉपर्टी में तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये पैसा मिल गया, किसी को लंबी आयु मिल गई, है ना, जैसे वो आशीर्वाद देते हैं धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। परमात्मा के पास तो सब कुछ है और परमात्मा के सारे संबंध आत्मा अपने साथ कर सकती है ना। गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रवणम आदि आदि तमेव सर्वम। लेकिन जो दुनिया के अंदर भी होता है, 3 संबंध मुख्य होते हैं जो कुछ देते हैं, बाकी संबंध लेने देने के होते हैं। उनमें एक तो पिता का, अब पिता जब बच्चे को इनहेरिटेंस देता है तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता जी। दूसरा गुरु का, शिक्षक का। अब टीचर जब पढ़ाता है, आप देखेंगे प्राइमरी के टीचर का स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन वो भी जो विद्या देता है उसकी कोई कीमत नहीं लेता है। गरीब बच्चों को तो फ्री पढ़ाते हैं। फिर गुरु होता है, तो गुरु से भी लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने। तो परमात्मा के भी जो 3 मुख्य संबंध अगर हम गिने, पिता, परम शिक्षक और सतगुरु। अब पिता के रूप में भगवान के पास क्या है, जो भगवान का इनहेरिटेंस है वो है दैवी गुण, दिव्यता, क्योंकि परमात्मा ही दिव्यता का दाता है। वो जन्म ही खुद जिस रूप में लेता है दिव्य और अलौकिक लेता है। तो दिव्यता यानी डिविनिटी प्रदान करना परमात्मा का, वो उसका इनहेरिटेंस है, वर्षा है। एज ए टीचर, तो टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है, तो परमात्मा एज ए टीचर तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान, जिसको गीता ज्ञान कहते हैं, वो देते हैं। और साथ में पिछले अज्ञान को दूर करने के लिए योग भी सिखाते हैं। और तीसरा होता है सतगुरु, तो सतगुरु तो वरदान देता है, आशीर्वाद देता है। तो परमात्मा भी वर्षा जिसको देते हैं, एक तो हो गया को यानी वर्षा, दूसरा शिक्षा और तीसरा वरदान। ये 3 चीजें परमात्मा देते हैं, जबकि मनुष्यों के पास ये नहीं होती। गरीब वो चाहे धनवान भी होगा, इन चीज़ों से तो बैंकरप्ट ही होगा। उस वक्त भगवान कब देते हैं, जब तमो प्रधानता आती। क्यों देते हैं, तो उनको स्वर्ग लोक बनाना है, देवलोक बनाना है, और देवलोक के लिए भी तो एलिजिबल चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कलयुग विनाश हो गया तो जो बचे वो स्वर्ग में चले गया, नहीं, वो परमात्मा कार्य करते हैं। तो यानी परिवर्तन का एक ऐसे समय पर जब देखा जाए तो इन सब चीजों की कमी है, जहाँ पर लोगों के पास सुख शांति नहीं है, गुण नहीं है। अगर सार में कहें तो परमात्मा हमको ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, ये 3 चीजें देते हैं। ज्ञान अंधेरा विनाश होता है, गुणों से व्यक्ति दिव्य बनता है, और दिव्य शक्तियाँ, शक्ति कोई बॉडीली फिजिकल पावर नहीं। आजकल तो पैसे को पावर गिनते हैं, विद्या को नहीं। वो दिव्य शक्तियाँ जिसके अंदर आत्मा जो है कंट्रोल में हर चीज़ को कर सकती है, मन भी कंट्रोल कर सकती है, जो देखना है वो देखना है, नहीं देखना नहीं देखना। तो ये दिव्य शक्तियाँ, ये 3 चीज़ें भगवान की इनहेरिटेंस है। तो परमात्मा के इनहेरिटेंस के लिए परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। और परमात्मा के इस अडॉप्शन के प्रोसेस में भले फिजिकली हम सभी अलग अलग माता पिता हमारे हैं और हम फिर भी परमात्मा को परमपिता कहते हैं, तो वो इस संबंध में आते हैं और आकर ये इनहेरिटेंस देते हैं, और इस इनहेरिटेंस से ये परिवर्तन होता है। जैसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने गुरुओं की बात की, जैसे सन्यासियों के पास लोग गुरु करते हैं, जाते हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं, वो मंत्र देते हैं, तो लोगों की ये कामना होती है कि ये हमें पापों से छुड़ा दे या फिर हमें मुक्ति मिल जाए इनके पास से, गुरु बिना मुक्ति नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या परमात्मा के वर्षे के रूप में
लोग मुक्ति की भी कामना करते हैं तो वो गुरु के पास जाते हैं, चलो ये वहाँ तक ले जाएंगे हमें, ये हमें पावन बना देंगे। ऐसा है, वो दे तो सकते नहीं हैं, लेकिन जैसे किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है ना, आपको प्योर घी नहीं मिलता, वनस्पति घी यूज़ करते हैं, सूर्य नहीं है तो दीपक जला लेते हैं, तो वो लोग फिर कर्म कांड सिखाते हैं कि पाप से मुक्त होना है ना बच्चा, एक तो मेरे पास आ जाओ, फिर 2-4 व्रत बता देंगे, भोजन मंगलवार को नहीं करना, फिर गंगा स्नान कर आओ, ऐसे ऐसे वो पद्धतियां बताते हैं। एक्सपेक्टेशन उनका रहता है लोगों का हम मुक्त हों। एक बात इसमें और आती है, परमात्मा जितने लोगों को अडॉप्ट करते हैं, करते तो हैं कि एक्सपेक्ट करके कि ठीक है, जैसे क्लास में बेस्ट स्कूल भी होगा, कुछ स्टूडेंट तो फेल होते ही हैं, बिल्कुल, कोई 3rd डिवीज़न में आते हैं, तो उसमें कई ऐसे होते हैं जो परमात्मा का वर्षा लेने के बाद भी उसको अच्छी तरह से धारण नहीं कर सकते। उसको कहा जाता है फार्ग खती, उर्दू का शब्द है फार्ग खती, मैं इससे छोड़ता हूँ, तो अपने आप फार्ग खती दे जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि ये ज्ञान कोटों में कोई लेते हैं, उनमें से भी कोई उसको धारण कर पाते हैं। और अगर इस्लाम में देखें तो जब डाइवोर्स होता है, पहले वो अडॉप्शन से मैरिज करते हैं, कबूल करके, और फिर तलाक मुख से ही कहते हैं, तो उसको डाइवोर्स हो जाता है। ये भी बात, तो यहाँ पर धर्मपति धर्मपत्नी बनने के लिए भी मुख से हो रहा है, और वो संबंध का विच्छेद भी जो है डिवोर्स भी मुख से हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने आज की है। समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा और बातचीत आगे की कड़ियों में जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज गीता के ज्ञान से ही ये अडॉप्शन का सिलसिला, ये धर्म का बच्चा बनाना, इस सिलसिले की शुरुआत हुई है। इस बात को समझा कि परमात्मा आकर सभी को अडॉप्ट करते हैं। परमात्मा को हम सभी परमपिता कहते हैं, मगर वो हमारे शारीरिक पिता नहीं है, आत्मिक स्वरूप में पिता हैं। मगर वो हमें ज्ञान देने के लिए, वर्षा देने के लिए, फिर से भरपूर करने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए दिव्य कर्तव्य करते हैं। एक अलौकिक पिता को आधार बनाकर परमात्मा ज्ञान देते हैं और हम सबको ब्रह्मा के मुख कमल से अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। आज गीता के सत्य को हमने एक अनोखे तरीके से समझा है। आशा करते हैं आपको ये समझ नहीं लगी होगी। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।